हेलो स्टूडेंट, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें आज की क्लास में मैं कूलाम का नियम और कूलाम के नियम की लिमिट, कूलाम का नियम किस तरीके से कार्य करता है। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने चार्ज यानी आवेशन की विधि बताई थी। आवेशन की विधि क्या है, किस तरीके से किसी भी बॉडी को हम आवेशित कैसे करते हैं। तो हमने बताया था कि आवेशन 3 प्रकार से होता है: प्रेरण द्वारा आवेशन, और घर्षण द्वारा आवेशन, और चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? अगर कोई दो पार्टिकल कांटेक्ट में है, एक दूसरे के संपर्क में है, अगर उनको हम रफ करें, फ्रिक्शन करें, तो उनमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई दो बॉडी है, ये और ये, अगर इनको हम लगातार रफ करें, फ्रिक्शन करें, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब उसके बाद हमने बताया था कि चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा, अगर जैसे मान लीजिए कि ये कोई दो पार्टिकल है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है। इसमें नेट चार्ज जो है क्या है, 0 है, शून्य, नेट आवेश शून्य है, और इसमें चार्ज है। ठीक है। अगर इसको हम क्या करें, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से अगर हम जोड़ दें, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, चलने लगता है। तो कब तक जाएगा? जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। अगर पोटेंशियल उनका बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यानी ट्रांसफर होना और रुक जाएगा। तो हमने बताया था कि इनमें इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी मात्रा में आते हैं। तो अगर इसमें 10 है तो 5 5 आ जाएंगे। ठीक है। अगर इसमें 10 है तो 5 5 आ जाएगा, 20 है तो 10 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। और हमने बताया प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब यह है कि हम कोई मान लेते हैं कि ये कोई रॉड है, ग्लास रॉड, ये धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। ठीक है। और यह कोई एक मान लेते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी लिया हमने। ठीक है। देखिए, यह जो होता है यह लकड़ी का होता है, यानी यह कुचालक होता है। स्टैंड जो होता है इसका कुचालक होता है। कुचालक क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर हम इसको कुचालक नहीं करेंगे, अगर हम मान लीजिए कि हम इसको टच कर लेते हैं, अगर इसमें चार्ज है, ये टच अगर हम टच कर लेते हैं, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज हम में ट्रांसफर होने लगता है, यानी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में चार्ज ट्रांसफर होने लगता है। इस कारण से हम क्या करते हैं कि इसको न्यूट्रल लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कुचालक का स्टैंड लगा देते हैं। ठीक है। कुचालक के स्टैंड पर इसको रखेंगे तो यह जो है अनावेशित चार्ज है, यानी इस पर नेट चार्ज 0 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इतना समीप लाएंगे, एकदम समीप में लाएंगे, तो इस यह जो होती है, यह जो बॉडी है, यह भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इसके इसमें से चार्ज निकल करके उसमें चले जाते हैं, तो इसके सामने जो होगा वहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसके यहाँ पर अपोजिट साइड में कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यही हम क्या करें, इसको अर्थ से टच कर दें, तो ये चार्ज सभी कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, या तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कूलाम्स लॉ। अब आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या है। देखिए, सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया कि किन्हीं दो चार्ज को, जैसे कूलॉम्स लॉ, इन्होंने यह रूल कब दिया, 1785 में। ठीक है, 1785 ईस्वी में।
तो 1785 ईस्वी में कूलाम ने क्या किया, चार्ज पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरे पॉइंट पर Q2 चार्ज रखा गया है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो इन्होंने देखा कि इस पर इनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, देखिए बच्चों, इस पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है। अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे तो कैसा फोर्स लगेगा, इस पे रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, एक दूसरे से दूर हटेगा। लेकिन अगर इनमें अपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा आवेशों के मल्टीपल के क्या होगा, यानी गुणनफल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। उसके बाद फिर यहां पर ई का मतलब क्या है बच्चों, ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अगला है, अगले स्टेप में जाएंगे तो यह इनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करें तो क्या होगा, एफ ई प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान क्या, R²। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एफ ई इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे K इंटू Q1 Q2 अपान क्या, R², जहां के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ठीक है, के का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। अब आइए देखते हैं आगे। अब देखिए यहां पर हमें के की वैल्यू है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जहां पर एप्सिलॉन का मतलब है निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, निर्वात की विद्युतशीलता। यह रिप्रेजेंट करता है कि जो चार्ज रखे गए हैं वो इनकी मीडिया क्या है, उनका माध्यम क्या है, किस माध्यम में रखे गए हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब वो निर्वात में रखे गए हों। या देखिए अगर यहां पर इसको, इसकी वैल्यू जो है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, यहां तक आ रहा, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, फिर नोट कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब यहां पर कूलम्ब्स रूल देखिए कैसे होता है, लिखेंगे यदि यदि दो आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2
निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हों तो यदि दो आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2, या यहाँ पर निर्वात वर्ड हटा दीजिए क्योंकि कोई भी मीडियम आ सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी मीडियम ले सकते हैं, निर्वात से कहीं भी ले जाकर के रख सकते हैं। यदि दो आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अभी हमने यहां पर दिखाया कि F, अगर कोई बॉडी चार्ज किसी पॉइंट पे Q1 Q2 है, इसे स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां अब इनको हम क्या करते हैं, यहां पर हमने भी इक्वेशन बना करके दिखाया भी था कि F इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहां पर हमने लेते हैं केस फर्स्ट। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक है, ये स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, और मीडिया लिख लेते हैं, मीडिया, इनके बीच जो माध्यम हो, एयर या वैक्यूम की बात करें तो यहां पर क्या होगा, F E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहां पर अगर किसी माध्यम की बात करें, अगर इसको हम दूसरे माध्यम में रख दें, ठीक है, इसका मीडियम क्या कर दें, चेंज कर दें। यहां पर जैसे मान लेते हैं
कि इनका माध्यम यहाँ पर एयर न होकर के अदर कोई माध्यम ले लें, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो मीडिया है वो क्या कर दें, अदर कर दें, ठीक है, अदर दें। तब क्या होगा, तब यहां से हम क्या करेंगे कि एफ, इसको यम लिख लें। यहां पर करने का मतलब, यम का मतलब क्या है कि वहां पर इसकी क्या है, मीडियम हम चेंज कर देते हैं। तो यहां से इसकी दूरी को हम स्मॉल आर एम से मान लेते हैं ताकि पता चलता रहे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लिखेंगे Q1 Q2 अपान आर एम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा अपने यहां पर चेंजिंग करें थोड़ी सी, देखिए जैसे एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको हम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट यहां दिखाएं, ठीक है बच्चों, यहां पर हम इसको एप्सिलॉन नॉट न दिखा करके केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एयर के लिए हम एप्सिलॉन नॉट का यूज कर रहे हैं, और कोई मीडिया आ जाएगा तो वहां केवल एप्सिलॉन यूज करेंगे, कोई माध्यम आ जाए तो वहां पर हम एप्सिलॉन यूज करेंगे। तो इसको एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट से अगर डिवाइड कर दें तो कोई चेंजिंग तो आएगी नहीं, तो इसको लिख लेते हैं Q1 Q2 अपान आर एम का स्क्वायर। अब यहां से एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई, इसको लिख दें एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखें एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, लिख दें Q1 Q2 अपान आर एम का स्क्वायर कर दें। अब देखिए ये इतने के स्थान पर, यहां पर, अब यहां पर अगर हम इतने के स्थान पर चेंज करना चाहें, अगर यहां पर हम आर एम यूज किए हैं यहां पर, तो अगर ये आर डिस्टेंस है तो लगभग हमने क्या किया है, यहां पर जो एम हमने मान रखा है वो लगभग वही डिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस में विशेष कुछ अंतर नहीं है। अगर मीडियम हम चेंज करते हैं तो उसकी विद्युतशीलता जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम मान लेते हैं एफ एम इक्वल टू, या इसको आर एम हटा ही दीजिए यहां पर, ठीक। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एफ ही लिख सकते हैं, एफ ई अपान क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देख लीजिए, तो एफ एम इक्वल टू एफ ई अपान, इसको हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, यानी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या मान लें, कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहां पर के की वैल्यू मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब अगर यहां से कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें, कंक्लूजन का मतलब यह है कि इससे तात्पर्य क्या मिल रहा है, क्या निकल के आ रहा है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये मीडियम, यहां पर हमने क्या रखा, माध्यम। अगर कोई माध्यम रख देते हैं तो यहां पर के जो है एयर के लिए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन यहां पर माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो अगर यहां से ये वैल्यू क्या करेंगे, ये अगर हम इंक्रीज करेंगे, यानी के की वैल्यू, यानी माध्यम जो है इसकी वैल्यू अगर हम बढ़ाएं तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड स्टेप में एफ एम, अगर इसकी वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर माध्यम बदल दिया जाए, मीडियम चेंज कर दिया जाए, तो जो फोर्स का मान है वो क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। फोर्स का मान चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां पर केस फर्स्ट में देखिए कूलाम का जो रूल है वो कहाँ
यानी अधिक दूरी पर रखे हुए चार्ज के बीच में कार्य करेगा, या परमाणुविक दूरी के बीच कार्य करता है, ठीक है, या बहुत सूक्ष्म दूरी के बीच भी वो कार्य करता है। यानी बहुत छोटी दूरी पर अगर कोई चार्ज रखा है तो उनके बीच भी कूलामी फोर्स कार्य करता है। तो यहां से हमने क्या बताया कि अगर k की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा, यानी इस फोर्स का मान घटेगा। अगर इसका मान कम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जो मीडियम है उसको, मीडियम की जो यहाँ पर जो कांस्टेंट यानी वैल्यू है, k की वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे बच्चों केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड क्या है, अगर ये तो मान लीजिए कि ये Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और इनका जो मीडियम है वो एयर है, लेकिन दिस इज अनदर मीडियम। अगर इसको कोई अदर मीडियम ला दिया जाए, किसी अलग से एक और किसी माध्यम में रख दिया जाए, अलग माध्यम में कोई भी माध्यम ले सकते हैं, ठीक है, तो यहां से इसका फार्मूला क्या बनेगा, Fm, यानी क्या, मीडियम में फोर्स जो है, तो 1/4πε0। यहाँ पर इसमें मीडियम जो ये विद्युतशीलता यूज कर रहे हैं वो हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन r ले लेते हैं, Q1 Q2 अपान Rm², इसके बीच की डिस्टेंस को Rm मान लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम कंडीशन लागू करते हैं, अगर इन दोनों सेम कंडीशन हो, यानी इनमें दोनों फोर्स का मान क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो 1/4π इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², और इसकी वैल्यू 1/4πε0 ई एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपान Rm का स्क्वायर। तो जो कटता था काट दिया हमने, तो 1/r² इक्वल टू 1/εr इंटू Rm का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r² इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू Rm का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो हमें कितना मिला बच्चों, तो हम लिख सकते हैं अगर r² इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू Rm का स्क्वायर, तो अगर हम यहां से स्क्वायर रूट हटाएं, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट में एप्सिलॉन r इंटू क्या आ जाएगा, Rm का Rm, स्क्वायर से बाहर निकल आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा Rm इक्वल टू r अपान अंडर रूट एप्सिलॉन r। ये फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन में केस नंबर थर्ड लगाएंगे। इसमें केस थर्ड क्या है, अब देखिए इनके बीच अगर टी थिकनेस यानी टी मोटाई का कोई मीडियम रख दिया जाए, ठीक है, जहां पर इसमें के कांस्टेंट हाई है और इसके बीच का डिस्टेंस तो आर हाई है, ठीक है, टी मोटाई का कोई, इसमें टी मोटाई की कोई एक चादर रख देते हैं, ठीक है, इसके बीच में। तो अब यहां से फार्मूला क्या लागू होगा, ये देखिए बच्चों, ये काफी हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। जेई नीट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो जेई ये नीट के तक में आता है, तो नीट में ये पूछा जाता है ज्यादातर, और इंटर के सिलेबस में भी अब एनसीईआरटी बेस पे लागू हो गया है। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपान R² होता है, R²। लेकिन यहां पर क्या है, अगर हम बात करें, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस जो है पूरी पता है कि ये एयर में रखे गए हैं, लेकिन इनके बीच टी मोटाई की कोई पट्टी ला दी गई है, रख दी गई है बीच में। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गायब करेंगे, इसको हटाएंगे,
तो यहाँ से हम ले सकते हैं एफ एम इक्वल टू, या आर के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, आर डिस्टेंस तो पहले से ही थी, पहले से ही कंडीशन थी आर की, और इसमें जो है हम क्या हटाएंगे, टी हटाएंगे, यानी टी मोटाई इसमें से हम बाहर कर देंगे, बाहर निकालेंगे, और उसके बाद फिर क्या जोड़ेंगे, टी रूट एप्सिलॉन आर कर देंगे, या एप्सिलॉन आर ना करके इसके बीच जो कांस्टेंट हमने माना है वो क्या कर देंगे, के कर देंगे, के। तो यहां से देखिए ये आया कहां से, ये वाला, ये कहां से आया, तो देखिए इसकी थिकनेस जो अभी हमने निकाला था कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन अंडर रूट एप्सिलॉन आर लिखा गया था, तो हमने लिखा था कि आर इक्वल टू आर एम अपन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। तो अब यहां से इसी को हमने यूज किया है, तो आर एम इक्वल टू क्या था, आर अंडर रूट एप्सिलॉन आर, इसी को हम क्या मान लेते हैं, आर एम इक्वल टू आर अंडर रूट, इसको क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस थिकनेस को हमको हटाना है, गायब करना है, तो यहाँ से आर के स्थान पे हम क्या ले लेते हैं बच्चों, टी ले लेंगे, यह थिकनेस हमें क्या करना है, हटा देना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यानी यह थिकनेस जो है, ये जो रखी गई है पट्टी, इसको हटाना है, तो इसको क्या करना है, इतना हमको उसमें से घटा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर के स्थान पे हम लिखेंगे आर माइनस टी प्लस टी रूट के का क्या, होल स्क्वायर। तो यह जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, यह कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल का है, इसको ध्यान से समझिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ से Q1 Q2 चार्ज को इसके बीच में अगर टी मोटाई की कोई पट्टी रख देते हैं और ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यही डिस्टेंस को हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर माइनस टी, यानी इसको हमें हटाना है, तो फिर हमको ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे टी अंडर रूट क्या, के। तो टी अंडर रूट के हमने इसमें जोड़ दिया, और उस आर के स्थान पे आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमको पता चलता रहे कि, और अच्छे तरीके से अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से रिस्पांस देंगे तो हमको क्या करना है, पढ़ाने में मन लगेगा, और बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।